नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। क्या आप भी ज्यादा सोचते हैं अपने पुराने हुए घटना के बारे में और सोच सोच करके अपने आप को परेशानी में डालते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, यह 99% लोगों का है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ओवर थिंकिंग का कारण बताऊंगा और उसका 3 सॉल्यूशन भी दूंगा। तो दोस्त, आखिर उसका कारण क्या है? तो पहला जो कारण होता है वह है चिंता करना। मान लीजिए आप किसी कंपनी को चला रहे थे, जैसे ही वह कंपनी को रन कर रहे थे, वह कंपनी चलते चलते अचानक लॉस में आ जाती है। जब वह लॉस में आती है तो आप उसके बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं एंड आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं, रोना रोते हैं कि ये गलत हुआ है, भगवान ये नहीं होना चाहिए थे। दोस्त, अब उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं एंड आप परेशान हो जाते हैं। दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं सेकेंड स्टेप में बताऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। देन जो दूसरा प्रॉब्लम है, जो हमारे यूथ का प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे यूथ है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसके बाद वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिनों से एक रिलेशन में था एंड उसकी मैरिज किसी और से हो गई एंड देन वो क्या करते हैं कि अब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो अपने माइंड को बार बार उसी चीज पे फोकस करके अपने आप को परेशानी में डालते हैं एंड देन वो अपने आप को किसी गलत लत में ले आते हैं, जैसे सिगरेट, ड्रिंक लेना, ये सब लत लगा लेते हैं और अपने आप को देवदास बना लेते हैं। दोस्त, सेकंड जो कारण है डर। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या बहुत ऐसे लोग जो है काम करते हैं, तो उसके अंदर एक डर होती है कि कहीं हमारा बॉस निकाल ना दे। ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है जो बार बार डरते रहते हैं कि हमें कहीं निकाल दिया जाएगा। दोस्त, थर्ड जो कारण है, ये कारण है कि कॉन्फिडेंस की कमी। जब किसी भी व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, बार बार सोचना, बार बार उसके बारे में सोच सोच करके अपने आप को परेशानी में डालना, उसके प्रति नेगेटिव सोचना, ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। जैसे मान लीजिए किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो वो बार बार ये सोचता है कि अगर मैं इंटरव्यू फेल हो गया तो, अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फादर मदर क्या कहेंगे, मेरे स्कूल के टीचर क्या कहेंगे। ये सारे परेशानियों को वो पहले ही बार बार अपने आप को सुनाते रहते हैं। ओवर थिंकिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव एंड एक होती है नेगेटिव। एंड प्रॉब्लम भी 2 तरीके का होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जिसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, जो आपके हाथ में है, एंड सेकेंड है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन, मान लेते हैं आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बस इस 3 उपाय को अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे आप चिंता करते हैं तो चिंता की जगह आपको चिंतन करने की जरूरत है। आपको एक डायरी पेन लेना है, आप ये देखिए कि आखिर आपको यह चिंता क्यों आ रही है, ये जो परेशानी है यह क्यों आ रही है। उस सारी परेशानी को आप अपने कॉपी पेन पे लिख ले। मान ले आप कंपनी चला रहे थे, आपकी कंपनी लॉस में चली गई। जब आपकी कंपनी लॉस में चली गई तो आप इवेल्युएट करें कि आखिर यह कंपनी जो हमारी थी प्रॉफिट में, यह लॉस में क्यों गई। क्या हमारे स्टाफ की प्रॉब्लम थी, क्या हमारे मैनेजमेंट टीम की प्रॉब्लम थी, या मेरी प्रॉब्लम थी, या हमने कहीं पे कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट किया जिस कारण से हमारी कंपनी लॉस में गई। जब आप पेपर पे लिख लेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगा। जब ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बजाय कि आप रोना रोए। दोस्त, ये आपके हाथ में है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। आपकी कंपनी लॉस में गई है, लेकिन आप अपने आप को इंप्रूव करके, उस गलती को पकड़ करके, उसे सॉल्व करके आप अपनी कंपनी को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो था, जो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा यूथ है जो इस परेशानी से बहुत जूझ रहा है, मान लेते हैं वह किसी रिलेशन में था, उसका मैरिज हो जाती है कहीं दूसरी जगह पे, तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर उसका मैरिज दूसरी जगह हो गई तो ये आपके कंट्रोल से बाहर अब चला गया। मान लेते हैं उस दिन आपके कंट्रोल में था, जिस दिन उसका मैरिज नहीं हुआ था, आप उस दिन आप अपने पेरेंट को और उसके पेरेंट को ले जाकर के दोनों का मीटिंग कराते, तो वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि शायद वहां पे आपका ये सॉल्यूशन हो जाए एंड आप दोनों की मैरिज करा दिया जाए। लेकिन अब तो वो किसी और की हो चुकी है, तो वहां पे आपको देवदास बनने की क्या जरूरत है। अब आप वहां पे सॉल्यूशन ये ले कि आपने जो गलती किया, वह गलती अगर आपको दूसरा कोई मौका मिले तो आप उस गलती को दोहराएंगे नहीं, आप अपने उस गलती से सीख लेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ गलत लत लेकर के और बार बार ओवर थिंकिंग करके, उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में सोच करके आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं।
देन जो दूसरा प्रॉब्लम था दोस्त कि डर का होना। जैसे मान लीजिए अगर आपके अंदर डर है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपके अंदर डर है कि कहीं हमारे बॉस निकाल ना दे, तो आप भी पेपर पेन ले एंड उसे लिखे कि आखिर ये किस चीज का डर है, आखिर कौन ऐसी कमी है मेरे अंदर जिससे मेरे बॉस हमें निकाल सकते हैं। तो दोस्त उसके बारे में रोने या बार बार उसके बारे में सिर्फ सोचने यानी सिर्फ थिंक करने के अलावा आपको इवैल्यूएट करके एंड उस चीज पे इंप्रूव करना चाहिए कि आखिर जो मेरा प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप उस कंपनी में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल की कमी है, जब भी आपके बॉस आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं आप डरने लगते हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, आप उस प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करें। देन आपको उस कंपनी से क्यों निकाला जाएगा? जब आप उस प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव कर लेंगे तो आपको निकाला ही नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद था कॉन्फिडेंस की कमी। जब भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो पहले से ही निगेटिविटी, बहुत ऐसे निगेटिव बातों को बोलते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, अगर क्रैक नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अगर हम इंटरव्यू पास नहीं करें तो क्या हुआ, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे कलीग्स क्या कहेंगे, मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरे मदर क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। ये सारे चीज को वो क्या करते हैं कि थिंक करते रहते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार नेगेटिव अपने आप को लाते हैं। तो वो नेगेटिव लाने के बजाय आप ये देखें कि आखिर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, आखिर क्या कमी है, उस कमी को लिखिए। जब आप उस कमी को लिखेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वह ऑटोमेटिक आप उसको इंप्रूव करके एंड डेवलप कर सकते हैं। देन जब इस चीज को आप फोकस करेंगे तो आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगा। अब जो दूसरा उपाय है ओवर थिंकिंग का कि आप अपने आप को बिजी रखें। जब आप अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं तो आपके आसपास जो दूसरे तरीके का कचरे वाला जो दिमाग में आता है वो कचरा आपके माइंड में नहीं आएगा। एंड आप अपने आप को बिजी कैसे रख सकते हैं? आप अपने मनपसंद का गाना सुन सकते हैं, आप अपने मनपसंद का गेम खेल सकते हैं एंड साथ ही साथ आप फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपका मेंटल भी फिट रहेगा, क्योंकि जब आप फिजिकल फिट रहते हैं तभी आप मेंटल फिट भी रह सकते हैं। आपको एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आदत लगाने की जरूरत है, और वो है दोस्त कि अपने पास्ट से लर्निंग ले। जब आप अपने पास्ट से सीखते हैं दोस्त, गलती करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप उससे सीखें क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो आप उसको सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए।